हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा टॉपिक, क्लास 11th का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने जो वीडियो बनाया था वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बनाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। किसी भी एटम में होने वाला एक फिनोमेना है। एक ही एटम की लास्ट सेल के सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में जब मिक्सअप होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्मल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उस कंडीशन में बहुत सारे जो एटम होते हैं या उनके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको हीट या एनर्जी प्रोवाइड करवा के उनके इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड किया जाता है। अनपेयरिंग होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी वो कहलाती है उसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं, फिर दूसरे अदर एटम के साथ, अदर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे हमने लास्ट एक वीडियो बनाया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, और हमने ये भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ऐसे हम कम से कम 5 या 6 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमारे सामने आज हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे यहां पर हम? sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर से हम समझ लें, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। यदि एक ही एटम का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं तो उसको बोलेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन। और जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे इक्वल एनर्जी एंड शेप के। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वन s ऑर्बिटल, वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल of an atom combined together to form, कितने मिल रहे हैं? दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, एक s और एक p। तो कितने ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? दो नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। टू न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड शेप, एक जैसी एनर्जी और शेप के दो नए ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, देन इट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? एक ही एटम का लास्ट का एक s ऑर्बिटल मिलेगा और एक p ऑर्बिटल मिलेगा, उसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और हम देखते हैं एंड न्यू ऑर्बिटल्स, यानी जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, एक s और एक p, तो दो ही नए ऑर्बिटल आपस में फॉर्म होंगे। ईच ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर और देखते हैं हम दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, यानी दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लीनियर स्ट्रक्चर, यानी इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि एटम में जब हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी समय उसकी जियोमेट्री यानी शेप और उसका बॉन्ड एंगल भी डिसाइड हो जाएगा। तो जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा? लीनियर। एंड जो बॉन्ड एंगल आपस में, चूंकि लीनियर स्ट्रक्चर है तो लीनियर का बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री बॉन्ड एंगल विथ ईच अदर। आगे देखते हैं दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं जिसका स्ट्रक्चर लीनियर है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड मॉलिक्यूल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी फॉर्म्ड मॉलिक्यूल ओवरलैप्स विथ अदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अदर एटॉमिक ऑर्बिटल यानी दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। हम पहले भी पढ़ चुके, हाइब्रिडाइजेशन से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे वो बहुत स्टेबलाइज होंगे। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बताया गया है क्योंकि कई एटम ऐसे हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी उन्होंने आपस में एटम के साथ, अदर एटम के साथ
शेयरिंग की यानी रिएक्ट किया और मॉलिक्यूल फॉर्म किया। क्योंकि हम दो बातें जानते हैं, किसी भी एटम की लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर हम एक चीज और बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के बाद भी बहुत सारे एटम है जिन्होंने आपस में दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाया है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। तो यहां पर हम देखते हैं एक ही एटम का एस ऑर्बिटल, हम सभी जानते हैं एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। ये क्या है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। और एक ही एटम का पी ऑर्बिटल मिलेगा आपस में। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप। कैसा होता है, डंबल शेप। तो पी ऑर्बिटल हो गया हमारा यहां पर, पी ऑर्बिटल। जब एक ही एटम का एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये फिक्स है कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिलेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, लीनियर। कितने ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, यानी दो नए ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी और शेप के आपस में बनेंगे। ये इनका शेप हो गया, ठीक है। अब चूंकि इसमें एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए जो दो ऑर्बिटल फॉर्म हुए क्योंकि दो मिल रहे हैं, तो ईच ऑर्बिटल इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। चूंकि ये सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर है यहां पर लीनियर। और इन दोनों का आपस में ये इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम, टू टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये फिक्स है, एक ही एटम का एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिलेगा तो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारे सामने एक एग्जांपल है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन इन बेरिलियम एटम। इसमें बेरिलियम एटम में हमें पढ़ना है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम में होने वाला फिनोमिना है। एंड फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, कैसे बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, उसके मॉलिक्यूल मींस BeCl2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमें इस एग्जांपल के थ्रू हमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन को समझना है। तो आप देखते रहिए। बेरिलियम की हम बात करेंगे तो बेरिलियम यानी जो बी है, अब Be, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 2। क्या लिखेंगे हम इसको, 1s2 2s2। सेकेंड सेल स्टार्ट है इसलिए इसमें पी सब शेल भी आ जाएगा, बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर हम इसको ऑर्बिटल फॉर्म में देखेंगे। किस फॉर्म में देखेंगे हम इसको, ऑर्बिटल फॉर्म में। चूंकि ये लास्ट सेल है हमें इसी से लेना देना है, तो लास्ट सेल में एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं। पी सब शेल इसमें पूरा वैकेंट है, खाली है। तो यहां पर क्या है, ये यहां पर ये 2s और ये है यहां पर पूरा 2p। हम इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे हम इसको, ग्राउंड स्टेट। यानी एक्चुअल और ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कंडीशन में बेरिलियम रिएक्ट नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी BeCl2 बना है, तो हम इसको एक्साइटेड स्टेट में समझेंगे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यानी जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एनर्जी को गेन करके यानी कहां चला जाएगा, आगे नियर नेक्स्ट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया। अब हमें पता है ये s है और ये क्या है, तीनों p ऑर्बिटल है। अब चूंकि एक ही ऑर्बिटल की दोनों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम होती है, तो यही इलेक्ट्रॉन आगे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इनकी एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, दो ऑर्बिटल।
तो हम क्या बोलेंगे यहां पर इसको यहां पर हम नाम देंगे एसपी हाइब्रिड एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बॉक्स फॉर्म होंगे? दो न्यू बॉक्स फॉर्म होंगे। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब ईच ऑर्बिटल इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा ये? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल फॉर्म हुए? तो क्या लिखेंगे यहां पर? टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमने यहां पर देखा कि बेरिलियम का एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिला है, जिसको हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में देखा। यहां पर एक एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डंबल शेप होता है। अगर मिलते हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो आगे हम यहां पर बात करते हैं। इधर हम देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा, अगर मान लो इसको हमने बेरिलियम मान लिया, हमने बोला क्या है ये? बेरिलियम के टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक एसपी ये हो गया, एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। स्ट्रक्चर लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टू टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम एटम। इसको हमने क्या मान लिया यहां पर? बेरिलियम एटम। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, फिर से ध्यान दें, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा तो ये शेप लेगा। वो एस स्पेरिकल होता है, पी डंबल शेप होता है। दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसलिए दो ही ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। कुछ देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब इसको किससे रिएक्ट करना है? ओवरलैप। किससे ओवरलैपिंग होनी इसकी? क्लोरीन से। हम सभी जानते हैं जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इधर ध्यान दें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 मींस 287। यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम इसी का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या देखेंगे यहां पर? 3s2 और 3p5। पी में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन कम कहां है? इलेक्ट्रॉन की कमी पी ऑर्बिटल में। तो अगर हम यहां पर पी का शेप देखें तो पी में 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 और 5। यहां पर पी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्लोरीन क्या करेगा? अपने इस ऑर्बिटल का यूज करेगा। पी का शेप कैसा होता है? हम सभी जानते हैं जो पी का शेप होता है वो कैसा होता है? डंबल शेप। तो कितने क्लोरीन अटैच होने? यहां पर दो क्लोरीन। इसके पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे हम? इसके आगे लिख देंगे 2 लगा देंगे। 2 मींस यहां पर 2 पी ऑर्बिटल्स, 2 पी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम्स। कितने क्लोरीन को अटैच करना है? 2 क्लोरीन को। अब हम यहां पर, यहां इनमें क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैप करेंगे। तो अगर हम यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखें, यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखें, एक सीधी लाइन हम बना देते हैं। तो सबसे पहले हम बेरिलियम को बनाएंगे। तो यहां पर हमने बेरिलियम के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। यहां पर एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। अब यहां पर इससे क्लोरीन एटम अटैच होगा, तो एक क्लोरीन एटम ये हो गया, एक क्लोरीन एटम ये हो गया। क्लियर है? अब हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों यहां पर मिले, क्लोरीन यहां पर दोनों मिले, इनके हेड मिले। तो हेड मिले इसलिए कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? सिग्मा बॉन्ड। यहां पर ये Cl क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर ये Be बेरिलियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना है, यहां पर दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर समझे, यहां पर एक बार फिर से देखते हैं, तो हम इसको ये बता सकते हैं कि क्लोरीन ने बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी, और यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी। यानी जो बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड है ये? सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड एंगल क्या है यहां पर? 180 डिग्री।
और स्ट्रक्चर क्या है इसका, लीनियर। तो हम क्या बताएंगे यहां पर हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ a BeCl2 molecule by sp hybridization ऐसे BeCl2 का फॉर्मेशन हुआ। तो पहले क्या हुआ, पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसने ओवरलैपिंग करी, ऐसे करके BeCl2 का फॉर्मेशन हुआ। एक और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एक और एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। इसमें देखेंगे अब हम कार्बन एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ। फिर एसिटिलीन मॉलिक्यूल, और एसिटिलीन को हम क्या बोल रहे हैं, इथाइन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला क्या होगा, C2H2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन कार्बन के बीच में इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम समझेंगे यहां पर। तो यहां हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 4। सबशेल और सेल फॉर्म में देखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। ये इसकी लास्ट सेल है, तो हमें लास्ट सेल से मतलब है। लास्ट सेल के ऑर्बिटल हम यहां पर लिख लेते हैं। s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां पर 1 और 2 दो इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने क्या नाम दिया यहां पर, ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब इस स्टेट में कार्बन रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराई गई। तो इसका 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल में। ये कंडीशन थी, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो क्या बताएंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये s हो गया, ये क्या हो गया, तीनों p हो गए। अब इसमें क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब इसको क्या बोल रहे हैं हम यहां पर, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में ये इसमें से केवल 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। कितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, 2 ऑर्बिटल। तो 2 ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, एक s और एक p। तो टाइप क्या होगा यहां पर, sp हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं यहां पर, 2 न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ईच ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp और sp। तो हमने क्या बताया यहां पर, कितने ऑर्बिटल फॉर्म हुए, 2 ऑर्बिटल। तो क्या लिखेंगे यहां पर, 2sp हाइब्रिड, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। तो यहां पर एक s और एक p आपस में मिला। अब जो 2 ऑर्बिटल यहां पर है, ध्यान दे, यहां पर ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि सपोज करो ये px है, ये py है, या फिर ये pz है। तो 2 ऑर्बिटल जो आपस में रह गए, इसको हमने यहां पर नाम दिया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हैं इसको, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। फिर से ध्यान से सुने, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है 2। हर कार्बन की कंडीशन ये है, यानी इसके 4 ऑर्बिटल्स में केवल 2 ही ऑर्बिटलों में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और 2 p ऑर्बिटलों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए यहां पर क्या है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर हमारे पास 2 कार्बन है, हर कार्बन की एक कंडीशन है। अब हमें यह बताना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन से C2H2
यानी एसिटिलीन और इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान दें, जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो हम क्या जानते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, लीनियर स्ट्रक्चर, एस पी ऑर्बिटल और एस पी ऑर्बिटल। यानी हर कार्बन का ये शेप आया और दो ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आगे हम इसका मॉलिक्यूल देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक कार्बन को हमने ये मान लिया कि ये एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन। sp हाइब्रिडाइजेशन से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए। तो एक तो ये कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन को हम दूसरे कलर से बताएंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर एक कार्बन को। दूसरे कार्बन में भी यही हुआ, क्लियर है। अब ये इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया दूसरे कार्बन का, तो यहां पर हमने दूसरा कार्बन लिख दिया। अब यहां पर जो आपस में मिले ये ओवरलैप हुए, जब ये ओवरलैप हुए दोनों तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। हम क्या बता रहे हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बाद देन ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर दोनों कार्बन आपस में मिल गए। सिग्मा बॉन्ड में हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। ऐसा मान लिया कि कार्बन का, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, यहां पर देखते हैं फॉर्मूला क्या है, C2H2। अब एक हाइड्रोजन जो होगा वो यहां पर ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन जो होगा वो यहां पर ओवरलैप करेगा। तो यहां पर हमने क्या मान लिया इसको, हाइड्रोजन एटम। इसने भी आपस में क्या किया, हेड ओवरलैपिंग की। हेड ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ऐसा हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमारे दो पी ऑर्बिटल थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हम उसको देखते हैं यहाँ पर। तो एक तो हमने ये बताया है, मान लो एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और दूसरे को हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक ये हो गया, ये हो गया। अब हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। ये हो गया यहाँ पर पी वाई और ये क्या हो गया यहाँ पर पी जेड ऑर्बिटल। तो अब जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हमने सिग्मा बॉन्ड भी समझा और पाई बॉन्ड भी समझा। अब ये जो दोनों ऑर्बिटल है इनमें आपस में क्या होगा, साइड ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर पी वाई से मिलेगा, ये इससे मिला पी वाई से मिक्स होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये पी वाई किससे मिलेगा, पी वाई, सॉरी, जो पी वाई है वो किससे मिक्स होगा, इससे मिक्स होगा। तो पी वाई से मिल गया। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी प्रकार जो जेड है, यानी जो पी जेड है, वो पी जेड भी किससे मिक्स होगा, पी जेड से मैच होगा। यहाँ पर ये साइड ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ साइड ओवरलैपिंग करेगा, क्लियर है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन ने पहले कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। फिर हाइड्रोजन आपस में अटैच हुए, यानी हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग करी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम बना देते हैं। तो ये पहले सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। उसके बाद दो पी वाई से पी जेड से, तो जो मिला कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बना पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। फिर पी जेड से मिक्स हुआ तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल के बीच में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। पहला जो बॉन्ड हुआ है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में हेड वाइज यानी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हुआ है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। बाकी जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल आपस में दोनों कार्बन के मिक्स हुए उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन 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 ऑफ, क्या लिख रहे हैं हम, C2H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ C2H2 मॉलिक्यूल बाय sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन,
एक बार फिर से हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अच्छी तरीके से इसका एक बार स्ट्रक्चर यहां समझ लेते हैं। यानी पहले कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ नॉर्मली। इससे हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर दोनों के बीच में एक प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो था वो हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहा है। बचे हुए दो p ऑर्बिटल कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग करी, तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई। एक हम यहां बता देते हैं, एक बॉन्ड यहां पर बता देते हैं, पाई बॉन्ड। स्ट्रक्चर क्या आया, स्ट्रक्चर क्या आया इसका, स्ट्रक्चर है इसका लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या है इनके बीच में, 180 डिग्री। तो ऐसे हमने sp हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करी दो एग्जांपल के थ्रू, बेरिलियम क्लोराइड और एसिटिलीन और इथाइन मॉलिक्यूल। तो यहां पर हमने sp हाइब्रिडाइजेशन को समझा है कि कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अच्छे कमेंट्स दें। ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।